चलिए आज हम अलजेब्रा का पार्ट 2 लेकर आए हैं। कल हमने पार्ट 1 किया था। अलजेब्रा के कुछ क्वेश्चन लेंगे एग्जाम लेवल के और उनको सोल्व करना बताएंगे किस तरीके से उनको सोल्व करना है। अब आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देखो। x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू रूट 5 फाइंड एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। यानी क्यूब में पूछ रखा है हमको, इसकी वैल्यू देख करके और क्यूब में पूछ रखा है। क्यूब का फार्मूला क्या होता है? कल मैंने आपको क्यूब का रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करवाए थे और फार्मूला भी बताया था। क्यूब का फार्मूला होता है एन क्यूब माइनस 3n। ये n है, ये वैल्यू रूट 5 है। यानी n की जगह पे हम रूट 5 को पुट करेंगे। तो n की जगह पे हमने रूट 5 पुट किया, यानी रूट 5 का क्यूब माइनस 3 और n की जगह पे फिर क्या आएगा? रूट 5। अब रूट 5 का क्यूब क्या होता है? कई बच्चों को पता नहीं होगा। अब देखो रूट 5 का क्यूब कैसे निकालते हैं। भाई जिनको पता है अच्छी बात है, अगर जिनको नहीं पता है वो देख लो। देखो कैसे करते हैं भाई। क्यूब रूट 5 का क्यूब का मतलब क्या है भाई? रूट 5 की 3 बार मल्टीप्लाई, यही होता है ना। और माइनस में क्या चल रहा है? 3 रूट 5। देखो रूट 5 की रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? 5। और अब इस 5 की इस रूट 5 से मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगा? रूट 5, यानी 5 रूट 5 हो गया। माइनस में क्या चल रहा है? 3 रूट 5। अब 5 रूट 5 में से 3 रूट 5 जाएगा तो देखो इस शुरू वाले में से घटाना होता है। ये 5 में से 3 गया 2, 2 रूट 5। इसका क्वेश्चन का क्या हो गया? आंसर। यानी हमारा ऑप्शन डी क्या है? राइट है। भाई कई बच्चों को ये कैलकुलेशन करनी नहीं आती, तो सीख लो भाई इनको। छोटी छोटी बातें एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल होंगी और यही सब बातें मिलकर आपका बेस बनाती हैं। ऐसे छोटी छोटी बातें हर रोज सीखते रहो और आपका बेस मजबूत हो जाएगा। ये भी जो क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये सीजीएल के क्वेश्चन है आपके प्रीवियस ईयर। यूं मत सोचना बिल्कुल आसान क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या कभी आए हुए हैं? ये क्वेश्चन सीजीएल लेवल के हैं, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन नहीं है। तो चलो इस क्वेश्चन को सेकंड को अब सोल्व करो। इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। भाई आपको क्वेश्चन दे रखा है एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 3 फाइंड वैल्यू निकालनी एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। आपके ऑप्शन है 15, 18, 24, 27। तो देखो अब क्यूब का फार्मूला क्या होता है? एन क्यूब माइनस 3n। एन क्या है भाई हमारा? जो ये वैल्यू दे रखी है ये एन होता है भाई हमारा, ध्यान रखना। तो इस एन की जगह पे क्या रख देंगे? हम 3 रख देंगे। तो चलो पुट करते हैं। 3 की पावर 3 माइनस 3 और इनटू में क्या है? एन यानी 3। तो 3 की क्यूब क्या होती है भाई? 27। माइनस 3 तिया 9, 27 में से 9 गया 18। यानी इस क्वेश्चन का 18 हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन में कहाँ दिखाई दे रहा है बताओ? देखो ऑप्शन बी, ये क्या हो गया? 18। जब भी अलजेब्रा चैप्टर से क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में तो यही क्वेश्चन बनते हैं, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। कभी ये सोचते हो ये तो बिल्कुल लो लेवल का है, ऐसे क्वेश्चन क्या आते हैं? ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अब आपको आसान इसलिए लग रहे हैं ये क्योंकि आपने ये तरीका सीख लिया। जिन बच्चों ने अलजेब्रा को छेड़ा ही नहीं या देखा ही नहीं, उनके लिए टफ है ये क्वेश्चन। तो चलो भाई तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या चेंज है पिछले दोनों क्वेश्चनों से। इसमें हमारे पास रूट में दे दिए रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स इक्वल टू 6 और पूछ लिया क्या हमसे? एक्स स्केयर प्लस 1 अपॉन एक्स स्केयर। यानी रूट से डायरेक्ट स्केयर पे जा रहा है, तो हम रूट से डायरेक्ट स्केयर पे नहीं जा सकते। यानी इस स्टेप के बाद देखो रूट एक्स प्लस 1 बाय रूट एक्स। इस स्टेप के बाद क्या स्टेप आता है? इस स्टेप के बाद ये स्टेप आता है भाई, एक्स प्लस 1 बाय एक्स। और फिर इस स्टेप के बाद क्या स्टेप आता है? एक्स स्केयर प्लस 1 बाय एक्स स्केयर। यानी इसने डायरेक्ट यहां से यहां पूछ लिया, यहां से यहां जंप मार दिया इसने। लेकिन हम यहां से यहां नहीं जा सकते, यानी इस वैल्यू इससे ये नहीं निकाल सकते। हमें क्या करना पड़ेगा? यहां से यहां जाना पड़ेगा पहले, फिर यहां से यहां जाना पड़ेगा, फिर आएगी। अब रूट एक्स से
एक्स पे कब जा सकते हैं? देखो, रूट एक्स मल्टीप्लाई रूट एक्स क्या होता है भाई? एक्स होता है ना? तो हम क्या करेंगे? स्क्वायर वाला फ़ॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ। अब स्क्वायर निकालने का फ़ॉर्मूला क्या होता है भाई? इधर देखो, स्क्वायर निकालने का फ़ॉर्मूला होता है भाई एन स्क्वायर माइनस 2, ठीक है? जो n की वैल्यू है वो क्या है? 6 है भाई। तो यहाँ पे 6 पुट करो, 6 का स्क्वायर माइनस 2, 6 का स्क्वायर होता है 36, 36 में से 2 गया 34, ठीक है? अब एक बार फिर से हमें क्या कर, अब ये वैल्यू आ गई ये 34, भाई ये अब आ गया x प्लस 1 बाय एक्स, ये किसके बराबर आ गया? ये 34 के बराबर आ गया। अब हम एक बार और ये स्क्वायर वाला फार्मूला पुट करेंगे, फिर हम इस स्टेप पे पहुंचेंगे। चलो एक बार और अप्लाई करते हैं। तो फार्मूला वही हमारा एन स्क्वायर माइनस 2, तो एन की जगह पे क्या रखेंगे? 34 का स्क्वायर माइनस 2। 34 का स्क्वायर भाई क्या होता है? बताओ, 34 का स्क्वायर क्या होता है? 1156 होता है भाई। 34 का स्क्वायर 1156 माइनस 2, यानी क्या आ गया? 1154 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो चलो भाई एक क्वेश्चन और सोल्व करो। क्वेश्चन क्या है देखो, रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स और इक्वल टू दे रखा है रूट 6 के, और हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, ये फाइंड करना है इसमें। मैं जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि हम यहाँ से डायरेक्ट यहाँ नहीं जा सकते, क्योंकि इसके बाद जो स्टेप आता है ना, इसके बाद वो कौन सा स्टेप आता है? वो आता है ये वाला, एक्स प्लस 1 बाय एक्स, क्योंकि इसके ऊपर जब स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये सिंपल फॉर्म में 1 की फॉर्म में चला जाएगा। जब इसके ऊपर स्क्वायर का फार्मूला दोबारा फिर से अप्लाई करेंगे, फिर किस फॉर्म में चला जाएगा? फिर चला जाएगा इस वाली फॉर्म में। तो हमें यही पूछा है। तो इसने डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पूछ लिया, लेकिन हम डायरेक्ट यहाँ से यहाँ नहीं जा सकते, यानी इससे ये नहीं निकाल सकते। इससे पहले निकलेगा ये वाला स्टेप और फिर इससे निकलेगा ये वाला स्टेप। आया समझ? तो इस क्वेश्चन में 2 बार स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई होगा। तो स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है भाई? स्क्वायर का फार्मूला होता है एन स्क्वायर माइनस 2। एन की वैल्यू क्या दे रखी है भाई? रूट 6 दे रखी है। देखो इस बार इसने रूट में वैल्यू दे दी। पिछली बार सिंपल दे रखी थी भाई, 4, 5, 6 कुछ भी होता, सिंपल था, बिना रूट के था। लेकिन इस बार इसने रूट में वैल्यू दे दी। रूट में वैल्यू देगा तो कैसे करना है देखो, एन की जगह पे रूट 6 पुट कर देंगे। रूट 6 का स्क्वायर माइनस 2। जब भी रूट में कोई वैल्यू हो और उसका स्क्वायर करना हो ना, तो क्या करते हैं? स्क्वायर से रूट कट जाएगा। तो क्या बच गया अंदर? 6, 6 माइनस 2, 6 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा? 4। यानी इस क्वेश्चन का अभी आंसर नहीं आया, क्योंकि एक बार ही अप्लाई किया हमने। भाई ये स्टेप यहाँ तक आया है अभी, यानी 4 आ गया, यानी x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या आ गई भाई? 4 आ गई। अब हम एक बार और क्या करेंगे? इसके ऊपर स्क्वायर वाला फॉर्मूला फिर से पुट करेंगे, तो फिर से पुट करो। तो 4 का स्क्वायर माइनस 2, 4 का स्क्वायर होता है भाई 16 और माइनस 2, 16 में से 2 गए 14, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या है भाई? 14 आया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? 14। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो धीरे-धीरे थोड़ा-थोड़ा मैं कैलकुलेशन टफ वाले क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं वही देने शुरू कर रहा हूँ मैं। अब देखो क्या है, पैटर्न बिल्कुल सेम है, लेकिन अब की बार जो n की वैल्यू दी है ना, वो क्या दे दी? 3√3 दे दी। अब 3√3 देखते ही साथ है ना, बच्चों को इसकी कैलकुलेशन करने में डिफिकल्टी होगी, क्योंकि जब वो n का स्क्वायर करेंगे ना, 3√3 का स्क्वायर उनको पता नहीं। कुछ बच्चों को पता है, कुछ को करना नहीं आता। तो कैसे करेंगे इसको वो देखो अभी। अभी देखो सेम वही क्वेश्चन है जो पीछे करवाया है, बस ये n की वैल्यू में थोड़ा डिफरेंस है, जो इसको कैलकुलेशन को टफ बनाएगा हल्का-सा। ये नीचे इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को करना कैसे है। अब आपको पता चल गया भाई, ये अनरूट में दे रखा है और ये स्क्वायर में पूछ रखा है, यानी डायरेक्ट ये तीसरे स्टेप पे गया है। तो हम यहाँ से यहाँ नहीं निकाल सकते, हमें पहले क्या करना पड़ेगा? भाई यहाँ से है ना x प्लस 1 अपॉन एक्स की फॉर्म में लाना पड़ेगा, तो 2 बार स्क्वायर का फार्मूला इसमें अप्लाई होगा। स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है भाई? एन स्क्वायर माइनस 2। तो n की वैल्यू क्या है भाई? 3√3। तो क्या करेंगे? 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 2। अब
3√3 का स्क्वायर क्या होता है? दिक्कत यहाँ आएगी बच्चों को। अब देखो क्या होता है वो ध्यान से सुनो। भई इस √3 को भूल जाओ 1 मिनट के लिए। आप ये सोचो सिंपल क्या है? 3 है। दिख रहा है 3 आपको? सिंपल 3 है। 3 का स्क्वायर क्या होता है भाई? आप बोलोगे 9, तो 9 लिख लो यहाँ पे। ठीक है? भई ये 3 के गुणा में √3 है ना, तो अब इस √3 का अब इसको भूल जाओ इस 3 को और ये गुणा में है तो यहाँ पे गुणा का निशान लगा दो। अब √3 का स्क्वायर क्या होता है? मैंने आपको बताया था जब भी रूट में कोई हो और उसका स्क्वायर करना हो ना तो इस स्क्वायर से ये रूट कैंसल आउट हो जाएगा। कट गया? तो क्या बच गया? ये 3 बच गया। ठीक है? और माइनस में क्या चल रहा है? -2 9 तिया 27 और -2 27 में से 2 गया, क्या बचा भाई? 25 ठीक है? तो जो 25 आई है, ये किसकी वैल्यू आई है? ये वैल्यू आई हमारी x प्लस 1/x की, यानी ये क्या आ गई? 25 आ गई। अब हम क्या करेंगे? एक बार और इस पर स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे, n स्क्वायर माइनस 2 एक बार और अप्लाई होगा। तो n की वैल्यू अब क्या है? अब n की वैल्यू 3√3 पुट नहीं करनी है क्योंकि अब एक बार हमने अप्लाई कर लिया और उससे 25 आया है। तो अब n की वैल्यू है 25। यहाँ तक बात क्लियर है? तो n की जगह पे 25 लिखेंगे हम। तो 25 का स्क्वायर और माइनस में 2। अब 25 का स्क्वायर क्या होता है भाई? 25 का स्क्वायर होता है 625 और माइनस 2। 625 में से 2 जाएँगे 623। इस क्वेश्चन का क्या हो गया भाई? राइट आंसर हो गया। ऑप्शन थे, इन ऑप्शन में मैंने जानबूझ के ये इस तरह से मैंने लिखे हैं ताकि आप तुक्के लगाओ और गलत हो आपका। इसमें ऐसा कोई ऑप्शन मैंने दिया ही नहीं था। तो इसका ई ऑप्शन क्या होगा भाई? 623 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। ठीक है? ये तो था अपना बेसिक तरीका। अब इस क्वेश्चन की एक ट्रिक सुनो। क्वेश्चन को देखते ही इस क्वेश्चन का आंसर कर दोगे, निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। थोड़ा-सा ध्यान देना आपको। देखो ये क्वेश्चन कैसे करना है। भैया आपने देख लिया, अनरूट में दे रखी है और स्क्वायर तक लेके जाना है। तो इसमें 2 बार स्क्वायर का फ़ॉर्मूला अप्लाई होगा, है ना? यानी जो हमारा आंसर होगा ना, उसमें से क्या घट रहा है भाई? 2 घट रहा है। ठीक है? अब आप ऑप्शन चेक करो, ऐसा कौन-सा ऑप्शन है जिसमें हम ये 2 जोड़ें तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? जैसे देखो, मैंने यहाँ पे 39 दे रखा है ऑप्शन में। 39 में हम 2 जोड़ेंगे, क्या आएगा भाई? 39 में 2 जोड़ा, हमारा आया 41। अब ये सोचो 41 किसी का स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है किसी का? 41 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। फिर आओ आप ऑप्शन सी पे। 30 में अगर हम 2 जोड़ें, क्या आएगा? 32। 32 किसी का स्क्वायर है? नहीं है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब आओ ऑप्शन डी पे। ऑप्शन डी है 29। 29 में 2 जोड़ेंगे, क्या आएगा? 31। 31 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है? 31 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। अब आओ ऑप्शन ई पे। ई क्या है? 623। इसमें 2 जोड़ेंगे, 2 जोड़ते ही साथी क्या हो जाएगा? 625। 625 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है? हाँ, है। किसका परफेक्ट स्क्वायर है? ये 25 का परफेक्ट स्क्वायर है। इसका मतलब आंसर ये है। अब आप बोलोगे बी में 34 दे रखा है, 34 में 2 जोड़ेंगे 36 आएगा। 36 भी परफेक्ट स्क्वायर है किसका? 6 का। यानी मैंने यहाँ पे ऑप्शन ये जानबूझ के ऐसे दिए थे कि आपको पूरे क्वेश्चन निकालना पड़े। एग्ज़ामिनर जब सेट करेगा ना ऑप्शन, तो वो ऐसे ऑप्शन सेट करेगा जिसमें एक ही ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें 2 जोड़ने पर ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। यहाँ तो मैंने 2 ऑप्शन कर दिए, ऑप्शन बी और ऑप्शन ई। इनमें 2 जोड़ने पर परफेक्ट स्क्वायर बन रहे हैं, कन्फ्यूज़ करने के लिए। लेकिन वहाँ एग्ज़ाम में आपको एक केवल केवल एक ही ऑप्शन ऐसा मिलेगा जिसमें 2 जोड़ने पर परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, बाकी तीनों आपके कट जाएँगे, जो बचेगा वो आपका आंसर हो जाएँगे। तो चलो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलो भाई अलजेब्रा का बना अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखो। x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 8 दे रखा है और फाइंड क्या करवा रखा है हमसे? 5x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6x। अब बच्चे क्या करेंगे? जो इससे पहले वाले क्वेश्चन थे वो तो इजी लग रहे थे। अब ये देखते ही साथ चक्कर में पड़ जाएंगे भाई, ये कैसे करना है? भाई यहाँ पे स्क्वायर निकालना होता तो कर लेते, कुछ और क्यूब भी होता तो भी कर लेते। अब ये तो कुछ और ही दे दिया, इस चैप्टर से ये अलग चीज है। तो ये अलजेब्रा का ही क्वेश्चन है और कैसे करना है वो देखो। बिल्कुल इजी है, पहले वाले क्वेश्चन से भी इजी है। देखो अब कैसे करना है, वो ध्यान से देखो।
अब थोड़ा-सा दिमाग का यूज़ करना अपना। जो देखो फाइंड क्या करवा रखा है हमसे 5x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6s एक्स। और इससे पहले जो हम फाइंड कर रहे थे ना, वो क्या फाइंड कर रहे थे? भई इससे पहले हम फाइंड कर रहे थे वो क्या तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर फाइंड कर रहे थे। क्या हम यहाँ पे x प्लस 1 अपॉन एक्स फाइंड कर रहे थे? क्या हम एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब फाइंड कर रहे थे? लेकिन ये तो अलग ही दे दिया, कुछ और ही सिस्टम, है ना? तो देखो ये बिल्कुल सेम है। कैसे सेम है? एक आपको देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिख रहा है? भई आपको ये लग रहा होगा कि अगर मैं इस पूरे को, इस इसको x से डिवाइड करूँ यानी x से भाग दूँ, तो ये x स्क्वायर तो क्या हो जाएगा x, और 1 को जब भाग करोगे x से तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस x। ऐसा लग रहा है ना? तो इस पूरे को ना हमको x से भाग देना है भाई। पहले ना इस 5x को x से भाग करेंगे, 5x को जब x से भाग करेंगे ना तो x से तो x कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 5 बचेगा। और ये 5 बच गया, नीचे डंडा लगा दो। अब आ जाओ इस एक्स स्क्वायर के ऊपर। जब एक्स स्क्वायर को एक्स से भाग करेंगे, तो ये पावर एक पावर कट जाएगी, क्या बचेगा? 1 एक्स बचेगा। आगे क्या निशान है? प्लस का, तो प्लस का निशान लगा देंगे। आगे क्या है? 1, 1 को एक्स से भाग करेंगे, 1 अपॉन एक्स। कर दें यहाँ तक? आगे निशान किस चीज़ का? माइनस का, तो माइनस का निशान लगा देंगे। अब 6x को x से भाग करेंगे तो क्या होगा? x से x कट जाएगा, क्या बचेगा? 6 बचेगा भाई। अब देखो, इतने पार्ट को ध्यान से देखो, अब कुछ-कुछ बन रही है बात। भई x प्लस 1 अपॉन x देखते ही साथ कुछ बात बन रही है क्या? भई अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन में हमारे पास है ना x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू दे रखी है, देखो ये रही। क्या वैल्यू है? 8। यानी हम x प्लस 1 अपॉन x की जगह पे क्या रख सकते हैं? 8 रख सकते हैं। तो चलो रख दो। 5 ऊपर है ही, और बटे में क्या है? x प्लस 1 अपॉन x की जगह मैं क्या रख दूँ? 8 रख देता हूँ, 8, और माइनस में क्या है? 6। तो क्या आ गया भाई देखो, ऊपर तो 5, अपॉन में 8 में से 6 गए 2। 5 को 2 से भाग करोगे यानी 2.5 ढाई। ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो गया भाई? आंसर हो गया। देखो कितना ईज़ी क्वेश्चन था, और देखने में देखो कितना टफ लग रहा था। थोड़ा-सा सोचना है, बस दिमाग का यूज़ करना है, उसी फॉर्म में आ जाएगा, बिल्कुल ईज़ी है। 1-2 क्वेश्चन इस तरह के करोगे तो हैबिट बन जाएगी आपको ऐसे क्वेश्चन करने की। तो चलिए भाई, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो, क्वेश्चन को ध्यान से देखो, हमें क्या दे रखा है और क्या पूछ रखा है। x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू दे रखा है 5, और फाइंड हमसे क्या फाइंड करवा रहा है? x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। अब देखो, ये क्वेश्चन भी जो पिछले वाला क्वेश्चन था वैसा ही है, बिल्कुल सेम है, बस थोड़ा-सा इसको घुमा-फिरा के लिख दिया कन्फ्यूज़ करने के लिए आपको। तो इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है, देखो एक क्वेश्चन करना कैसे है। अब आपको पता होगा, भई यहाँ से है ना इसको हमें छेड़-छाड़ करके भाई डिवाइड करके कुछ ऐसा करके हमें बनाना है भई, ताकि क्या तो स्क्वायर की फॉर्म में आ जाए, क्या क्यूब वाली फॉर्म में आ जाए, क्या फिर सिंपल x प्लस 1 अपॉन x तो दे ही रखा है। तो एक इसको करना कैसे है वो देखो अभी। देखो, इसको करना ऐसे है, ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से देखना इसको। भई इसको है ना हम इसको x से भाग करेंगे, इस पूरी को। किससे भाग करेंगे? x से। अब कई बच्चे कहेंगे कि इसको x से ही क्यों भाग कर रहे हैं? भई इसको x स्क्वायर से भी तो भाग कर सकते थे, x क्यूब से भी तो भाग कर सकते थे। तो देखो x स्क्वायर से क्यों भाग नहीं कर रहे? भई x स्क्वायर से जब भाग करेंगे ना तो x की पावर 4 को जब x की स्क्वायर से भाग करते हैं ना तो यहाँ तो x की पावर 2 बचेगा, और जब इसको भाग करोगे x की पावर 2 से तो ये कट के क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। हमें इसका 1 नहीं बनाना है, हमको इस फॉर्म में ही रखना है इसको। आई बात समझ में? ऐसे ही जब क्यूब का करोगे तो भी उसमें बात नहीं बनेगी, क्योंकि क्यूब से भाग करोगे x के क्यूब से तो एक खाली x बचेगा, और फिर यहाँ पे फिर से वही गड़बड़ बनेगी। तो देखो इसको x से भाग करते हैं। अब इस पूरे को मत देखो, पूरे को देखोगे तो कन्फ्यूज़ हो जाओगे। आप है ना सिर्फ़ इस पार्ट पे ध्यान दो, x की पावर 4 पे। बाकी सबको एक बार भूल जाओ 1 मिनट के लिए, इतने बस यहाँ पे नज़र होनी चाहिए आपकी। भई x की पावर 4 को हम डिवाइड कर रहे हैं x से, तो क्या बचेगा? भई x की पावर 4 को जब x से डिवाइड करते हैं ना, तो x की पावर 3 बचता है भाई। क्या बचता है? x की पावर 3, ठीक है? अब
आगे निशान किस चीज़ का? प्लस का, तो प्लस का निशान लगाएँगे इधर। अब आगे देखो क्या है 1/x स्क्वायर, तो हमें 1/x स्क्वायर को भाग देना है किससे? x से भाग देना है, तो क्या आएगा भाई? भाई ये मैं बोल रहा हूँ कि हमको ना 1/x स्क्वायर को ना भाग देना है x से, ठीक है? भाई इसके नीचे कुछ नहीं तो मैं 1 लिख सकता हूँ? हाँ, लिख सकते हो। कैसे करेंगे? 1/x स्क्वायर भाग है, यहाँ इस भाग को बना दो गुणा, और गुणा होगा ना जब साइन चेंज होगा तो ये भी क्या हो जाएगा? पलट जाएगा, ये फ्रैक्शन। x/1 है ना, तो ये क्या हो जाएगा? 1/x हो जाएगा भाई, ठीक है? अब गुणा में है तो क्या हो जाएगा? ये जुड़ जाएँगे, यहाँ पे बन जाएगा 1/x की पावर 2 और ये x की पावर 1, तो x की पावर 3 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे 1/x की पावर 3 लिख सकता हूँ? आप बोलोगे लिख सकते हो, बस नीचे अब डंडा, इतना ऊपर वाले दोनों सॉल्व हो चुके हैं। अब आपको ये दिखते ही साथ आपके दिमाग में कुछ आ रहा होगा। आ रहा है ना? हमने पीछे क्वेश्चन करके आए थे, पार्ट 1 में भी किए थे और इस पार्ट में भी किए हैं, ऐसे ही क्वेश्चन। तो चलो पहले हमने ये दोनों सॉल्व कर लिया, अब हम नीचे भी भाग करना है ना, तो x की पावर 2 को जब x से भाग करेंगे, तो एक पावर कट जाएगी, तो क्या बचेगा नीचे? x बचेगा भाई। आगे निशान किस चीज़ का है? माइनस का, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे? माइनस का निशान। अब 3x को x से भाग देंगे, तो x से तो x कट जाएगा, क्या बचेगा? 3 बचेगा भाई। और प्लस में क्या है? 1 को x से जब भाग देते हैं, तो क्या बचेगा? 1/x भाई। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो कमेंट में बताना। यहाँ तक मेरे हिसाब से यार बच्चे को समझ में आ गया होगा। यहाँ तक आ गया तो बस हो जाएगा। बस मेन काम इस क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन में होता है, बस इसको डिवाइड करना, ठीक है? अब इसको आगे सोल्व करते हैं। अब देखो, अब आपको ये दिख रहा है x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 यानी क्यूब वाला फ़ॉर्मूला दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना? तो अब हम क्या करेंगे, भाई इससे x प्लस 1/x इक्वल टू 5 दे रखा है, इससे हम क्यूब की वैल्यू निकाल सकते हैं ना? पार्ट 1 में निकाल के दिखाया था। तो क्यूब की फ़ॉर्मूला क्या होता है भाई क्यूब को निकालने के लिए? क्यूब का फ़ॉर्मूला होता है n स्क्वायर माइनस 3n, जहाँ n क्या है? n हमारा 5 है, तो n की जगह पे 5 पुट कर देंगे, तो 5 का क्यूब माइनस 3 और गुणा में n की जगह पे 5, तो 5 का क्यूब होता है भाई 125, माइनस का निशान 3 पंजे 15 भाई। अब 125 में से 15 जाएगा तो क्या बचेगा? 110 बचेगा। यानी मैं इस सारे की जगह पे क्या लिख सकता हूँ? 110 लिख सकता हूँ भाई। लिख सकता हूँ ना? तो लिख दो। x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की जगह मैं क्या लिख दूँ? मैं लिख दूँ अब 110, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 110 भाई, ठीक है? अपोन डंडा है नीचे, तो अपोन में मैंने लगा दिया। अब देखो x माइनस 3 प्लस 1/x दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना? तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, भाई x प्लस 1/x माइनस 3, भाई इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप ध्यान से देखो ये क्या आ गया x प्लस 1/x, और क्वेश्चन में देखो वो क्या दे रखा है x प्लस 1/x, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है? 5, यानी मैं इसकी जगह 5 लिख सकता हूँ ना? आप बोलोगे लिख सकते हो, तो चलो लिख दो। ऊपर तो है 110 अपॉन, इसकी जगह मैं क्या लिख दूँ अब? 5, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 5, माइनस का निशान और माइनस में क्या है? 3। अब 110, 5 में से 3 गया 2, जब हम 110 को 2 से काटेंगे तो कितने पे जाएगा? 55 पे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया भाई? 55 हो गया। तो ऑप्शन में देखो 55 कहाँ है? डी हमारा इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर होगा। मेरे हिसाब से समझ में आ जाना चाहिए आपको, बिल्कुल आसान तरीके से खोल-खोल कर बातें बताई हैं। अगर ये क्लास समझ में आई है और जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं आपको समझ में आए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें